बीटीएस स्टाफ नर्स की कब स्कोर कार्ड आने वाला है। देखो, जो लोग कह रहे हैं कि बीटीएस थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा स्लो पैटर्न मैंने काम के देखे हैं अदर उसमें आयोग के अंदर। बीटीएस स्टाफ नर्स जितनी जल्दी अपनी इन बहाली को क्लियर करने में लगा रहा है ना, इतना जल्दी मैंने अभी तक किसी को भी क्लियर करते हुए नहीं देखा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रिजल्ट आखिर कब आ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, हमारा एग्ज़ाम जो हो गया था वो 30, 31, 1 और 3 अगस्त को एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हुआ, जिसकी 8 तारीख को आंसर की देखने को मिली थी। आंसर की आने के बाद लोगों ने कुछ ऐसे भी बोला था कि जल्दी ही आ जाएगा रिजल्ट, और ऐसा ही था, जल्दी रिजल्ट आ जाता यदि कोई उसमें केस नहीं डालता। उस केस डालने की वजह से ही हमारा रिजल्ट जो है वो डिले पे डिले होता जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ की हाई कोर्ट है वो क्या कर रहा है, हमारे केस को जो है आगे फॉरवर्ड करने में लगा पड़ा है। तो और जो रुचि होती है ना केस की, वो भी अब रुचि कोई ले नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका केस का आगे जाके फॉरवर्ड होता जा रहा है। पहले जो उसकी डेट थी वो पहले रही है, बट उसके बाद 23 तारीख डेट बताई थी, और अब 23 के बाद में 27 तारीख उसकी डेट बताई जा रही है। 27 अगस्त को जो है हमारा केस की सुनवाई होगी। अब इस केस की जो सुनवाई होगी उसमें क्या होगा वो तो देखो कोर्ट वाले ही जाने, जस्टिस जाने की वो क्या उसमें लागू करेंगे क्या नहीं। बट केस हमारा जो जिसके ऊपर चल रहा है वो स्कोर कार्ड को लेके नहीं चल रहा है। हमारा जो केस चल रहा है वो बीएससी और जीएनएम को लेके चल रहा है। बीएससी नर्सिंग मेरे ख्याल से केस जीतने वाली है, और जीएनएम वाले केस हार जाएंगे, क्योंकि कोई मुद्दा इतना खास है नहीं उनका उसके ऊपर। आइए बात करते हैं कि हमारे रिजल्ट आखिर कब आ सकता है। देखिए, जिस तरीके से उसने बीटीएससी ने 10 तारीख 14 तारीख के बाद से कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपग्रेड करता जा रहा है। पहले उसने मतलब नर्सिंग ट्यूटर की एग्ज़ाम डेट को बताया, उसके बाद एडमिट कार्ड भी उसने दिया, उसके बाद बराबर कंटिन्यू वो क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट जो है नोटिस रिगार्डिंग जो उसने पहले बहाली दी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रिजल्ट वगैरह या डीवी के लिए उनको बुला रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा नर्सिंग का रिजल्ट है बीटीएससी स्टाफ नर्स का, वो भी इसी माह में देखने को मिल सकता है लास्ट तक। अगर यार तो इसके बाद जो लास्ट नोटिस पीरियड दिया वो डेंटिस्ट के लिए दिया गया है 22 तारीख। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने 21 तारीख में 3 नोटिफिकेशन दिए हैं, और 22 तारीख में भी 2 नोटिफिकेशन बीटीएससी दे चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग 23 में भी कुछ ना कुछ नोटिस जो प्रीवियस उसने बहाली कराई है उनके लिए भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। और अगर डेंटिस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया तो ज़रूर बता रहा हूँ, डीवी के लिए इनको बुलाने वाला है, जल्दी ही जल्दी इनके लिए डीवी भी बुला दिया जाएगा। और जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ भाई, जितनी जल्दी ये काम दिखा रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग इसी महीने अगस्त में हमारे स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो 27 तारीख कोर्ट दिखा रहा है कि 27 में हमारा लास्ट केस है, तो वो केस बीएससी नर्सिंग को लेके है, स्कोर कार्ड को लेके नहीं है। तो स्कोर कार्ड जो है वो हमारा अर्ली ही देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है डेट से पहले भी आ जाए, बट इस महीने में आने के ज़्यादातर चांस हैं कि हमारा जो है बीटीएससी स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड और रिजल्ट एक साथ देखने को मिल जाए। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बाहर के अदर स्टेट के बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो भाई कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप अपना पॉजिटिव रहिए, और आपका बिल्कुल श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ज़्यादा मेरिट जाएगी नहीं, मेरिट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है वो इसी महीने के अंदर अंदर अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस तरीके से अर्ली काम कर रहा है उस हिसाब से जो है बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, और जिसको भी लगता है कि भाई मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि आपके 65 से प्लस नंबर हैं, तो आप अभी ही अपना बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका नंबर श्योर है। 60 से प्लस वाले बच्चे तो अभी भी कर सकते हैं कि अपना जो है रजिस्ट्रेशन चेंज करा लें। बट इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार स्कोर कार्ड आ जाएगा तो हम फ्री ऑफ माइंड उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कोई हमें टेंशन होगी नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, बिहार के वो बच्चे हैं जिन्होंने बाहर स्टेट से किया है और अभी तक बीएनआरसी नहीं कराया, तो बीएनआरसी अगर आपके 60 प्लस नंबर है तो आप बीएनआरसी करा सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर 100% आएगा, और ज़रूर आएगा। जो लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीएनआरसी कंपलसरी था और कंपलसरी रहेगा अदर वालों के लिए, तो वो कंपलसरी रहेगा डीवी के टाइम पे।
डीवी के टाइम पे बीएनआरसी आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप बीएनआरसी नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखना आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। वैसे तो आपको बीटीएससी बीएनआरसी को कन्वर्ट होने के लिए टाइम जरूर देगा, क्योंकि ऐसा सभी ही आयोग करता है और सभी जो है वो टाइम देते हैं रजिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए। किसी का भी रजिस्ट्रेशन की वजह से उसका सिलेक्शन डिले नहीं होता। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जानकारी में ये बात भी आई थी कि जो लोग कह रहे हैं कि बीटीएससी टाइम नहीं देगा, तो मैंने किसी से बात किया और उसने मुझे बताया कि बीटीएससी टाइम जरूर प्रोवाइड कराएगा। और यदि आप डीवी के टाइम पे ऐसी भी रूल्स फॉलो होते हैं, अगर आप डीवी के टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपकी जो सीट है वो हमेशा खाली रहती है जब तक, क्योंकि उस केस में आप क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। अगर आपकी सीट भर गई, आपने डीवी के टाइम पे डीवी नहीं किया, तो आपकी सीट हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि आप केस करके डीवी करा के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं होगा, बस आपके पास स्लिप 100% होनी चाहिए डीवी के टाइम पे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट को अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। सेम डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे वो सेम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डीवी के टाइम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ होता है तो बीटीएससी जो है कोई भी मौका आपको नहीं देगा, आपको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे लगाए हैं वो सेम डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद जो केस की सुनवाई है 2025 27 अगस्त में होने वाली है। उसके अंदर जो केस है वो बीएससी नर्सिंग वाले 100% जीत रहे हैं, क्योंकि जीएनएम वालों का कोई खास मुद्दा रहा नहीं है। अगर होता तो वो कोर्ट जो है वो पहले ही उस चीज़ को डिले ना करता और कर देता अब तक काम। और बीएससी नर्सिंग वालों से क्या यार ज़्यादा लड़ना है, तो खैर नर्सिंग के ही। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।